बहुत कुछ किया है 5 महीने में भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में सरकार में। सबसे पहली बात, दिल्ली में 24 घंटे जो बिजली आती थी उसके सिस्टम को ठप कर दिया। पिछले 5 महीने में दिल्ली के सब हिस्सों में लगातार पावर कट हो रहे हैं। दूसरा, पीपीएसी के नाम पे एनडीएमसी एरिया में 50% बिजली का दाम बढ़ा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार का कमाल है। तीसरा, प्राइवेट स्कूलों की फीस पिछले 10 साल से नहीं बढ़ी थी, तो भरत अरोड़ा जी जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के कर्ता धर्ता हैं, जो हमेशा अरविंद केजरीवाल जी को गाली देते थे कि तुम फीस नहीं बढ़ाने देते, भरत अरोड़ा जी की बात सुनते हुए प्राइवेट स्कूल्स की फीस को 70%, 80%, 100% बनाने की परमिशन दे दी। पहले दिल्ली में 2-4 जब मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में करीब 15 स्विमिंग पूल्स ओलंपिक साइज के बनाए थे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। 10 साल में बेचारे से 15 स्विमिंग पूल बना पाए। रेखा गुप्ता जी ने तो 5 महीने में पूरी दिल्ली को स्विमिंग पूल बना दिया। बताइए इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। तो 5 महीने में जो कमाल करके दिखाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अपने 15 मिनट में भाई साहब ये बातें बताना भूल गए। तो मुझे लगता है कि काफी सारे कमाल 5 महीने में उन्होंने कर दिए हैं, काफी कमाल करने बाकी हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं भूल ही गई, जब बार बार रैली होती थी दिल्ली के चुनाव से पहले, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते थे कि दिल्ली में एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा और जहां पर झुग्गी है वहीं पर मकान देंगे। एक्चुअली उन्होंने ये नहीं बताया कि वो शायद टेलीप्रॉम्प्टर की गलती थी। कहना वो ये चाह रहे थे कि जहां पे झुग्गी है उसको मैदान बना देंगे, किसी झुग्गी वाले को घर नहीं छोड़ेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, दिल्ली में हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। मद्रासी कैंप से बुलडोजर चलने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, फिर चाहे वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे जेलर वाला बाग हो, चाहे दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में और मेरी ही कालकाजी विधानसभा में 1200 परिवारों को भूमिहीन कैंप में उनकी झुग्गियां तोड़ना हो, लगातार लोगों को, गरीबों को बेघर करने का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मद्रासी कैंप की जिस दिन झुग्गी टूटी थी, उसके एक दिन बाद मैं वहां पे गई थी। वहां पे लोग मोदी जी की फोटो के साथ का, जहां झुग्गी वहीं मकान का कार्ड लेके हाथ में अपने आंखों से आंसू बहा रहे थे। उन्होंने कहा हम हमेशा अरविंद केजरीवाल को वोट देते थे, इस बार हमसे गलती हो गई, हमने पैसे लेके बीजेपी को वोट कर दिया और उन्होंने आते ही हमें बेघर कर दिया। नहीं, तो लोगों ने आपको गलती बता दी। ये है भारतीय जनता पार्टी का कमाल, ये है भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड। और ये बहुत दुख की बात है। ये इसलिए दुख की बात है क्योंकि दिल्ली एक सपनों का शहर है। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली किसी ऐसा नहीं है कि दिल्ली में किसी एक ही समाज के, एक ही समुदाय के, देश के एक ही हिस्से के लोग रहते हैं। आप यहाँ पे भी कमरे में देखिएगा तो पूर्वांचली भी बैठे होंगे, पंजाबी भी बैठे होंगे, हो सकता है कोई केरल से हो, कोई गुजरात से हो, कोई महाराष्ट्र से हो, कोई हिमाचल से हो, कोई उत्तराखंड से हो। दिल्ली हम सबका शहर है। लोग दिल्ली में एक सपना लेके आते हैं। कई बारी बच्चों को पढ़ाने का सपना लेके आते हैं, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी का सपना दिलवाने का सपना लेके, बेहतर जिंदगी का सपना लेके आते हैं। वो शुरुआत करते हैं बहुत छोटे से। वो सोचते हैं कि कहीं पे एक झुग्गी डाल लूंगा, थोड़ी कमाई करूंगा, हो सकता है उसके बाद एक कच्ची कॉलोनी में मकान ले लूं। जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो हो सकता है कि एक डीडीए फ्लैट ले लूं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है दिल्ली से धन्ना सेठों का शहर रहेगा, गरीबों को दिल्ली से बेदखल करके दिल्ली से बाहर कर देंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि दिल्ली गरीबों का, मिडिल क्लास के लोगों का शहर है, जो अपनी मेहनत से कमाते हैं,
अपनी मेहनत से पूरे शहर को चलाते हैं। आपने गरीबों को और मिडिल क्लास वालों को परेशान करने की कोशिश करी। इस बार 27 साल के बाद आप दिल्ली में सरकार में आए हैं, अगली बार 50 साल के बाद भी नहीं आएंगे। ये है दिल्ली वालों का मैसेज। ठीक है, थैंक यू।